चैनल सिक्योर फ्यूचर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एंटोनियम और सिनोनियम से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी और एंटोनियम और सिनोनियम आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एंटोनियम और सिनोनियम को रटना नहीं है। ओके, समझ के लर्न करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ओके, देखिए, रटकर हम चीज़ों को भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े यहाँ पर जितना हो सकता है उतने मैंने इस वीडियो को कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा अफ्रंट। ठीक है, अफ्रंट का मतलब होता है अपमान। ठीक है, देखिए यहाँ पर अफ्रंट का मतलब क्या होता है, अपमान होता है। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, जब आपके बारे में कोई अफवाहें होती हैं, ठीक है, अफवाहें जब आपके बारे में उड़ती है और उनको सामने से, ठीक है, फ्रंट यानी कि अफ प्लस अफ, किस तरह से डिवाइड करेंगे, अफ प्लस फ्रंट। जब आपके बारे में कोई अफवाहें उड़ती है और सामने से आपकी कोई मजाक बनाता है, आपको क्या करता है, वो फिर चिढ़ाता है। इसका मीनिंग अपमान भी होता है और चिढ़ाना भी होता है। तो देखिए, जैसे इस पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लड़कियां इसको चिढ़ा रही हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी क्लास में अच्छे नहीं होते हैं, तो इस तरह के इशू क्लास के अंदर बनते रहते हैं, फिर चलते रहते हैं इस तरीके। ठीक है, तो जब आप उसमें फेल हो जाते हैं तो सामने से जब कोई आपकी हंसी उड़ाता है, आपको चिढ़ाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अफ्रेंट कहलाता है। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। प्रोवोक, ठीक है, प्रोवोक है। ठीक है, एग्जास स्प्रेट है। ठीक है, एग्जास स्प्रेट को भी हम अलग अलग कर लेंगे। जब आपको कोई सेपरेट कर लेता है, सॉरी यहाँ से करेंगे, जब आपको कोई सेपरेट कर देता है, ठीक है, अपनी कंपनी से या किसी ग्रुप से या क्लास से, तो आप तब भी क्या फील करते हो, अपमान फील करते हो। ठीक है, अपने से फ्रेंड अपने से अलग कर देते हैं तो भी आप क्या फील करते हो, अपमान फील करते हो। ओके, इनडिग्निटी है। ठीक है, इनडिग्निटी यानी कि आप क्या फील करते हो, गिल्टी फील करते हो ना। इग्डिनिटी, इग्डिनिटी यानी कि गिल्टी। ठीक है, तब भी आप क्या करते हो, इन देखिए, इन भी हमारा नेगेटिव के सेंस में जाता है हमेशा। ठीक है, एन हमारा किसके सेंस में जाता है, नेगेटिव के सेंस में जाता है। देखिए, एक तो इर, ठीक है, एक हमारा इर होगा। ओके, एक इन चीजों को आप लर्न रखेंगे, वैसे भी ये नेगेटिव के सेंस में जाते हैं। ओके, इन होगा हमारा। ठीक है, तो ये सभी नेगेटिव के सेंस में जाते हैं। तो इनडिग्निटी, ठीक है, तो इनडिग्निटी का मतलब क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ओके, आप क्या फील करते हो, गिल्टी फील करते हो। ठीक है, इनडिग्निटी, गिल्टी, इस तरह से लर्न करेंगे इसको, इनडिग्निटी। ओके, डिग, देखिए डिग का मीनिंग होता है कि गड्ढा भी होता है, जब आप गड्ढे में गिर जाते हो तो भी आपकी कोई चिढ़ाता है। इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। देखिए, आप लोग खुद से भी, ये नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप इसी तरीके से लर्न करें, अपने आप से भी कुछ चीजों को आप जो है कॉन्सेप्चुअल तरीके से बना सकते हैं। ओके, अपने आप जितना इजी हो सके, जैसे आप इजी बना के समझ सकते हैं, उस तरह से आप लोग एंटोनियम सिनोनिम को इजी बना सकते हो। तो डिग यानी कि कहाँ पर गिर गए आप, इन मीन्स गिर गए अंदर, डिग मीन्स गड्ढे में। तो जब आप गड्ढे में गिर जाते हो तो आपके सामने से कोई हंसी उड़ाता है, आपको चिढ़ाता है, ठीक है, तो आप भी, फिर भी आप लोगों को अपमान फील करना पड़ता है। ठीक है, इररिवरेंस, मैंने बताया था इररिवरेंस का भी मीनिंग क्या होता है हमारा, इर भी हमारा किस में जाता है, नेगेटिव सेंस में जाता है। ओके, इर भी हमारा किस में जाता है, नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, रिवरेंस, ठीक है, जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, रिवरेंस परफॉर्मेंस, ठीक है, रिवरेंस परफॉर्मेंस, जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तब भी आप लोगों की लोग हंसी उड़ाएंगे। ओके, इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं आप, रिवर्स। ठीक है, किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, रिवर्स, जब आप रिवर्स में जाते हो, पीछे चले जाते हो। ठीक है, अब सपोज रिवर्स का मीनिंग है, जैसे आप लोग 8th क्लास में थे, आप फेल हो गए, 7th में चले गए। ठीक है, या आप फेल हो गए तो आप उसी क्लास में चले गए, आपके पीछे जो बच्चे थे वो आपके साथ आ गए, जो आप, ठीक है, तो इसी तरह से जब आप रिवर्स में चले जाते हैं तो तब भी लोग आपको चिढ़ाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके एंटोनियम। एंटोनियम मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम का मीनिंग उसी के जैसा होता है, एंटोनियम का मीनिंग हो जाएगा हमारा उसके अपोजिट हो जाएगा। ओके, कंसिलिएट, ठीक है, कंसिलिएट, देखिए, जब आपकी काउंसिल कंस को कैसे समझेंगे, कंसिलिएट। ठीक है, जब आपकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में आपका क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, तो आप क्या फील करते हो, अच्छा फील करते हो। ठीक है, काउंसिल में सपोज आपका नंबर आ जाए, ठीक है, जब काउंसलिंग होती है तो आपका नंबर आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, एपीज, एपीज को पी,
पीस, पीस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीस, पीस यानी प्लीज, पीस मीन्स का पीस शांति से, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे इसको, पीज, पीस, ठीक है। मोलिफाई, देखिए यहाँ मोलिफाई को कैसे करेंगे, मोल, ठीक है, मोल को कैसे लर्न रखेंगे, मोल। और लीफी मीन्स पत्तियां, तो पत्तियां कैसी होती हैं, लीफी, यानी लीफ कैसी होती है हमारी, मुलायम होती हैं, ठीक है। मोल प्लस लीफी, तो इसको कैसे समझेंगे, पत्तियां कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, ठीक है। एस्वेज, ठीक है, एस्वेज है, एस्वेज का मीनिंग मैंने भी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। जब आपको कभी एस्वेज को कैसे समझेंगे, आंसू, ठीक है, कैसे समझेंगे, आंसू, ठीक है। आंसू के मीनिंग से जब आप कभी भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपको क्या करता है, मम्मी या पापा घर में कोई होता है तो क्या करता है, आपको एकदम से शांत करता है। देखिए इसका मीनिंग शांत करना भी होता है, मुलायम भी होता है, ठीक है। तो कई मीनिंग होते हैं इनके, ठीक है, ये नहीं है कि एक ही मीनिंग है, मैंने कई मीनिंग बता दिए हैं। काउंसलिंग होती है तो आपको बहुत खुशी होती है, ठीक है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। ओके, अब पीस यानी पीस, पीस का मीनिंग भी क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। लीफी, लीफ कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। आंसू, ठीक है, जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको सब क्या करते हैं, शांत करते हैं। ओके, चलिए आगे समझते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। एडवर्सिटी, सिटी का मीनिंग ऐसे समझेंगे, या तो आप लोग इसको यहां से समझ लेंगे, वर्स, वर्स मीन्स क्या होता है, वरी, ठीक है। वर का मीनिंग कैसे समझेंगे, वरी से भी समझ लेंगे। अगर ये लड़ने रहे तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसको सिटी भी बना लेंगे। और आजकल सिटियों में क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, सिटियों के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं सिटी के अंदर। ओके, अब देखिए सिटी तो बहुत सारी चीजों में भी आता है, ठीक है। जब ऐड से समझेंगे, ठीक है, यानी कि सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं, क्या हो गई हैं, सिटी के अंदर अब बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, ठीक है। वेरी, ऐड मीन्स ऐड होना, वेरी मीन्स बहुत ज्यादा, सिटी मीन्स शहरों के अंदर, यानी शहरों के अंदर बहुत सारी चीजें अब ऐड हो गई हैं, जिससे लोगों को अब मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और उनकी वजह से शहरों में क्या रहती है, भीड़ रहती है। अब शहरों के अंदर बहुत ज्यादा फैसिलिटियां भी हो गई हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, भीड़ हो जाती है, और भीड़ में आप लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो सिटी यानी सिटी के अंदर जो है ऐड हो गई है, वेरी मीन्स बहुत सारी चीजें। ओके, तो वहां पर अब लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ठीक है। तो देखिए मिस फॉर्च्यून, मिस भी हमारा किस सेंस में जाता है, नेगेटिव के सेंस में जाता है। मिस हमारा किस में जाता है, अगर मैंने बताया था अगर आपको किसी का भी अपोजिट बनाना है, तो आप लोगों को मैंने लास्ट में बताया था, कहीं कहीं पर हम अप्लाई करते हैं, कहीं पर हम इन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहीं पर हम मिस अप्लाई करते हैं, तो ये सभी नेगेटिव के सेंस में जाते हैं। तो मिस फॉर्च्यून, फॉर्च्यून सबको पता है, ठीक है, जब हम अपने भाग्य को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। और कभी कभी बोलते हैं ना, यार मुझसे चूक गया। अब जैसे आपको किसी सरकारी नौकरी की या किसी चीज की मन में विशेष होती हैं बहुत सारी, कि भाई हमें वो चीज मिल जाए। और कभी ऐसा हो अनफॉर्चुनेटली कि वो चीज आप लोगों से मिस हो गई, जिसको आप चाहते हो, तो क्या बोलोगे उसको, यार मेरे भाग्य से वो मिस हो गई, क्या हो गई, मिस हो गई। यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा मुसीबत आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे भाग्य से कोई चीज मिस हो जाती है तो क्या आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, ठीक है। देखिए यहां पर देखेंगे काम, ठीक है, यहां पर है हमारा क्लैमिटी है। देखिए क्लैमिटी को हम कैसे देखेंगे, काम, ठीक है, क्या हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है। काम से कैसे, कारण, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, काम, काम यानी कि मुसीबत आती है तो हम क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इसका मीनिंग क्या होगा, शांत होना भी होगा। ओके, माइजरी, ठीक है, माइजरी भी क्या होता है हमारा, मुसीबत आना, ठीक है, यानी कि मिस हो जाना, ठीक है। चीजें जब क्या हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ठीक है, इसको माइजरी बोलेंगे, ठीक है, एरे, ठीक है। तो यहाँ पर मिस हो गई है ये हमसे। फिर पढ़ेंगे हम अफ्लिक्शंस, अफ्लिक्शंस, अफ्लिक्शन को भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अफ्लिक्शन को कैसे करेंगे, एफ प्लस लिक प्लस सन, ठीक है, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा अफेयर होता है किसी से, तो हम किस में पड़ जाते हैं, मुसीबत में। एफ को कैसे लर्न करेंगे, अफेक्ट, ठीक है, अफ्लिक्शन, यानी कि हमारा किसी से अफेयर चल गया, किसी का किसी से अफेयर चल गया, उसके बाद बंदा मुसीबत में आ जाता है। ओके, कि हम हमारी पिटाई होगी। ओके, कैसे पिटाई होगी, मम्मी पापा के थ्रू होगी, या किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उसके थ्रू होगी, ठीक है, उसके मम्मी पापा के थ्रू होगी। तो अब से अफेयर,
देखिए प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्टी देखिए यहाँ से पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रोस्पर्टी से पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्टी यानी कि जब हमारे पास प्रॉपर्टी अच्छी होती है तो हम क्या हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, देखिए अभी पढ़ा था हमने मिस फॉर्च्यून, जब इस तरह का दिया हो, अगर आप लोगों का एंटोनियम पूछ रहा है तो उसका अपोजिट कर दो। मिस फॉर्च्यून क्या क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्च्यून हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, असिस्टेंस, असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, यहां से कर देते हैं इसको। असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, असिस्टेंट क्या होता है हमारा, सहायक होता है। और जब कोई सहायता करता है तो हम क्या हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, खुशहाल हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। तो ये सब इसी की मीनिंग है। फेवर, जब हमारा कोई फेवर लेता है तो क्या हो जाते हैं हम, तब भी समृद्ध हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एंटीक, एंटीक से तो सभी को पता होगा। ठीक है, एंटीक पुरानी चीजें होती हैं हमारी। ठीक है, पुराना या पुरानी चीजें होती है, एंटीक मीन्स पुराना। ठीक है, एंटीक, टीक का मतलब होता है टिकाऊ, यहां से याद रखेंगे टीक, जिनको नहीं पता है टीक यानी टिकाऊ, जो चीजें टिकाऊ होती हैं। एंड ठीक है, जो चीजें क्या होती हैं, टिकाऊ होती हैं। बोलते थे ना पुरानी चीजें हैं तो लॉन्ग टाइम चलेंगी, तो पुरानी चीजें क्या हो जाती हैं, टिकाऊ हो जाती हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टाइम चलती हैं। ठीक है, चलिए तो सिनोनिम एंसेंट सबको पता है। ठीक है, एंसेंट पुराना होता है, सबको पता है। ठीक है, हाँ देखिए अगर आप सेंट लगाते हैं तो आप पूरे दिन क्या रहते हैं, फ्रेश फ्रेश रहते हैं। ठीक है, रहते हो नहीं रहते हो। ओल्ड फैशन, ये भी इजी है। ठीक है, प्री, प्री का मतलब यहाँ से दे देंगे प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मीनिंग देख लेंगे। प्री, प्री मीन्स पहला। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है, पहला, प्रीमिटिव। ठीक है, जो चीजें पहली होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रीमिटिव। ऑफ पास्ट, पास्ट का भी सबको पता है। अब देखिए ये सब चीजें हमारी क्या हो गई थी, पुरानी हो गई थी। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न सबको पता है। ठीक है, मॉडर्न भी सबको पता है। मॉडर्न मीन्स क्या होता है, नया होता है। ठीक है, जिसको मॉडिफाई किया जाए। मॉड यानी कि जिसको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। और मॉडिफाई करके हम इस चीज को क्या बना सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो मॉडर्न, मॉडिफाई। ओके, रीसेंट, रीसेंट मतलब जो जल्दी में ही हो। रीसेंट का मतलब री यानी कि जो दोबारा से जिसको बनाया जा सकता है, जिसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है। री का मतलब ही होता है हमारा दोबारा से। ओके, नोवेल्टी, ठीक है, नोवेल्टी का भी मीनिंग यही होगा। और वो वेग का भी मीनिंग यही होगा। ठीक है, वेग का मीनिंग और नोवेल्टी। ओके, नो, नो, नोव यहां से देखेंगे जिसको नया बना सके। ठीक है, नोव यानी कि जिसको क्या बनाया जा सके, नया बनाया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीपाथी, ठीक है, एंटीपाथी का मीनिंग होता है किसी से नफरत करना। देखिए एंटी को कैसे लर्न करेंगे, एंटी जब आपको कभी पथ में, पथ पाथी यहाँ से एंटी है, और पथ रास्ता। ठीक है, इस तरह से इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एंट, आंट। ठीक है, जब कभी आपको पथ में, रास्ते में चींटी मिल जाए और वो आपको क्या कर ले, काट ले, तो आपको क्या होती है, उससे नफरत होती है। ठीक है, अगर आपको रास्ते में चींटी मिल जाए, पाथ मीन्स रास्ता, अंट मीन्स चींटी, जब आपको चींटी मिल जाए तो आपको क्या होता है, उससे इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। ओके, चलिए देखिए हॉस्टिलिटी, अवर्जन में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ओके, अवर्जन। ठीक है, डिस, हमारा डिस भी किसके सेंस में जाता है, ये भी हमारा नेगेटिव के सेंस में जाता है। ठीक है, डिस हमारा किसके सेंस में जाएगा, नेगेटिव के। डिसलाइक भी आप लोगों को पता है, डिसलाइक भी हमारा किसके सेंस में जाता है, नेगेटिव, जिसको हम पसंद ना करते हैं। ठीक है, डिसलाइक जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। देखिए अब आप इन लोगों इसको समझेंगे कैसे। डिसइल्यूजन हमारा होता क्या है, डिसइल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है मोह माया। ठीक है, ठीक है, मोह माया। और जब हम मोह माया में फंस जाते हैं, इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन यानी कि इल्यूशन से समझेंगे, इल्यूशन से समझेंगे सन। आजकल सभी को किसकी चाह होती है भाई, बेटे की चाह होती है। और जब बेटे की चाह होती है तो वो किस में पड़ जाता है, मोह माया में पड़ जाता है। ये सपोज क्या है हमारा, सन, और सपोज सन क्या हो गया, इल हो गया, बीमार पड़ गया। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, वहां उससे क्या बोलेंगे, भाई हमारे अकेला बेटा है। ठीक है, यानी अकेला बेटा है, तो वहां पर आप किस तरह से हो गए, मोह माया में पड़ गए। इल्यूजन का मतलब ही क्या होता है, मोह माया। ठीक है, क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, डिस कर दिया। इसको क्या कर दिया, डिस कर दिया। यहाँ पर डिस हमारा नेगेटिव के सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी चीज से नफरत करना या घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना। ओके,
किसी को क्या करना, डिसलाइक। और अवर्जन तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ओके, अवर्जन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसको ऐसे लर्न करेंगे, अवर, कोई चीज क्या हो जाती है, अवर हो जाती है। ठीक है, जब कोई चीज अवर हो जाती है तो हम उससे क्या करते हैं, पूरा यानी कि एक तरह से पक जाते हैं। जब किसी चीज को एक बार देखते हैं, करते रहते हैं। सपोज देखिए कोविड-19 में आप लोग पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़े हैं, तो वहां पर आप पढ़े पढ़े क्या हो गए हैं, बोर हो गए हैं, यानी कि अब ये चीज क्या हो गई है, ओवर हो गई है। जब ओवर हो जाती है तो हम उससे क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। ठीक है, हॉस्टिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हॉस्टिलिटी। ठीक है, जब कोई बंदा क्या करता है, होस्ट करता है। होस्ट करने वाले देखें, जब आप उसको बहुत देर तक सुनते हैं तो वहां भी आप लोग क्या हो जाते हैं, उसकी होस्ट की जो है एबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। होस्ट की एबिलिटी, होस्टिलिटी से समझेंगे होस्ट एबिलिटी। तो जो होस्ट होते हैं उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बोलते बोलते वो क्या हो जाते हैं, बेचारा पक जाते हैं। और जब वो पक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, उनको क्या आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करने लगते हैं, इस चीज से परेशान हो जाते हैं। अब देखिए इसी का है एडमायरेशन। ठीक है, अप्रूवल मिलना। ठीक है, डिवोशन। देखिए एडमायरेशन यहां से समझेंगे ऐड, जब आप किसी चीज में ऐड करते हैं, सपोज ऐड करेंगे आप लोग, ऐड। ठीक है, मायरेशन। ठीक है, मायरेशन से समझेंगे आप लोग माइग्रेशन, जब आप कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन मीन्स यानी कि आपने सुना होगा, माइग्रेशन के बारे में सुना होगा, इसको इस तरह से लर्न करेंगे, एडमायरेशन। जब आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, आप घूमने जाते हो तो नई नई चीजें देखते हो। ठीक है, या कहीं आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ आया, एडमी। एडमी यानी कि जब आप लोगों का कहीं नए स्कूल में एडमिशन होता है तो आप बड़े खुश होते हो, होते नहीं होते हो। जब आप लोगों का कहीं पर एडमिशन होता है तो आप लोग खुश होते हो। ठीक है, या आप लोग कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हो तो भी आप लोग क्या होते हो, खुश होते हो। आप लोगों को किसी जॉब में या कुछ अप्रूवल मिलता है तो भी आप लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पर देखिए फैसिनेशन। फैसिनेशन में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, मोहित करना किसी को। ठीक है, अट्रैक्शन करना। जब आप फैशन करते हो, फैशन करते हो आप लोग, करते हो फैशन। जब आप लोग फैशन करके कहीं बाहर निकलते हो तो सब आप पर क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ठीक है भाई, आज वो बहुत सुंदर लग रहा था, या आज वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। ओके, यहाँ पर देखेंगे डी। डी भी हमारा किसके नेगेटिव में जाता है, हमारा नेगेटिव के सेंस में जाता है। ओके, तो डिवोशन। डिवोशन से कैसे लर्न रखेंगे आप, प्रमोशन। जब आपका डिवोशन हो जाता है या प्रमोशन, डिमोशन मत समझ लेना, वो डिमोशन होता है या डिवोशन है। डिवोशन का मीनिंग ही होता है प्रमोशन। कैसे समझेंगे आप लोग, डिवोशन या प्रमोशन। जब आपको डिवोशन या प्रमोशन मिलता है तो आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई का मीनिंग होता है बढ़ना। एम्पलीफायर का नाम सुना है, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर होता है जब बोलते हैं भाई इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। एम्पलीफाई को कैसे लर्न करोगे, एम्पलीफायर से भी लर्न कर सकते हो, एम्पलीफायर। ठीक है, और ये लीफी इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। भाई लीफ क्या होती है, हमारी छोटी होती है फिर बड़ी 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 होती चली जाती है। लेकिन ये इजी होगा आप लोगों के लिए, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में क्या करते हैं, आप वॉल्यूम को बढ़ाते चले जाते हैं, भाई और वॉल्यूम करो, और वॉल्यूम करो। ठीक है, और उसका फैशन आजकल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एम्पलीफायर का फैशन क्या है, आजकल बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसका क्रेज। ओके, देखिए पहले बहुत कम लोगों में था, फिर बीच में इस तरह से बढ़ा। ठीक है, और आज जो इसका क्रेज है वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया है। ओके, चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं हम लोग। एनलार्ज। एनलार्ज यानी कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जब कोई चीज बड़ी हो जाती है यानी कि वो बढ़ जाती है, एनलार्ज मीनिंग। एक्सटेंड। एक्सटेंड का भी मीनिंग है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। जब कोई चीज हमारे पास क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। एक्स्ट्रा, एक्सटेंड को कैसे समझेंगे वो आप लोग, एक्स्ट्रा से समझेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा को एक्सटेंड से समझेंगे। जब कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे डी। ठीक है, डी एलिशंस। ठीक है, डी एलिशंस यानी कि आपके पास कोई चीज क्या होगी, एलिशन समझ लो। ठीक है, एलिशन से क्या होता है, जब कोई चीज आपके पास कम होती है और उसको क्या कर दें आप, उसको बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर एक बार ऐसा होगा कि वो चीज आपके पास क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए लेसन से आप लोग ऐसे भी समझते हैं, डी एलिशन। एलिशन का मतलब किसी चीज को डिक्रीज करना। और जब कोई चीज क्या हो जाती है, डी हो जाती है। डी मैंने अभी बताया था नेगेटिव के सेंस में जाता है, हमारा अपोजिट के सेंस में जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है।
ठीक है, एलिशन करना। ठीक है, अब देखिए इलावेट। इलावेट यानी कि इलावेट का मीनिंग होता है आप जब किसी का वेट करते हो। ठीक है, तो जब किसी का आप वेट करते हो तो वेट क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं वेट करवाते जाते हैं। तो ईला है, ईला क्या है, एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा वेट कराती रहती है। वेट को क्या करती रहती है, वो बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। वेट से इसी तरह से लर्न करेंगे भाई, ईला का जो वेट है, ठीक है, ईला का जो वेट है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। वेट से इसी तरह से लर्न करेंगे, वेट पहले कम था, अब क्या हुआ, वेट वो बढ़ गया। ठीक है, अब ईला का वेट जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है। ईला का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे कर करटेल। करटेल से समझेंगे, देखिए टेल, अब इसका हम एंटोनियम करते हैं। वहां पर क्या था, बढ़ना, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटना या चीजों को कम करना। अब देखिए टेल होती है, टेल किसी भी इंसान, सॉरी, किसी भी मनुष्य के अंदर जब होती है, जैसे गाय भैंस मंकी वगैरह होते हैं, सभी की टेल होती है, तो उनकी बॉडी के अनुसार वो कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, कर्व। ठीक है, वो कैसी होती है, छोटी होती है। किसी चीज को लेस करना, लेस करना यानी कि किसी चीज को कम करना। तो ठीक है, यहाँ पर लेस से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी, डी भी हमारा नेगेटिव के सेंस में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, डी मान्यू, यहाँ से समझेंगे आप मिनट से, मिनट से पढ़ेंगे इसको, डी मिनट यानी कि मिनट को क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, मिनट को क्या कर देंगे आप लोग, कम कर देंगे। ठीक है, मिनट को क्या कर देंगे, डी कर देंगे, यानी कि मिनट को कम करना। जब मिनट कम हो जाएगी तो वो किस में चेंज होगी, सेकेंड में चेंज होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है चीजों को छोटा करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां से देखेंगे कौन, ठीक है, कॉन्ट। ठीक है, अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं आप लोग, अट्रैक्शन भी करते हैं। किसी के प्रति आप लोगों को अट्रैक्शन जो है वो कम करना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन को बढ़ाना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत दुखदायी होता है अगर आप अट्रैक्शन को बढ़ाओगे। ठीक है, काउंट यानी कि काउंटर कंट्रैक्शन का मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग ही क्या होता है, किसी चीज को कम करना। ओके, ठीक है, अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं आप लोग, कम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना भी वर्ड है ये जरूरी नहीं है मैंने जो आप लोगों को कराए, आप अपने थ्रू भी चीजों को लर्न कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, जो हमारे एंटोनियम और सिनोनियम है उनको आपको पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि चीजों को फाइंड आउट करेंगे कि भी वहां से क्या क्या क्लू निकल सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।